हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रिसीजन केम शाफ्ट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको प्रिसीजन केम शाफ्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कंपनी के कुछ टाइम से जो क्वार्टरली नंबर्स रहे हैं, जो फिनेंशियल ट्रेंड कंपनी का रहा है, और एट द एंड हम ये भी बात करेंगे कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 29-30 साल इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट मतलब यानी कि चालू हुए हो चुके हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए ये जो कंपनी है ये केम शाफ्ट बनाने का काम करती है, जो कि पैसेंजर व्हीकल ट्रक इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो वो केम शाफ्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो अगर हम देखेंगे तो अभी 150 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ इनके पास अवेलेबल है। अगर हम देखेंगे पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, और जो लोकोमोटिव इंजन्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे इनके पास उतनी वेराइटीज़ अवेलेबल है। तो देखिए, अगर हम इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर करेंटली इनका जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 70% का नजर आता है, 70। यानी कि इंडिया के अंदर ये हमें एक डोमिनेंट प्लेयर नजर आता है। अगर हम जो केम शाफ्ट की अगर हम बात करें तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ग्लोबली भी 9% का मार्केट शेयर इस कंपनी का हमें नजर आता है। तो देखिए, जिस लेवल पे ये कंपनी काम करती है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मार्केट शेयर ग्लोबली भी होना और डोमेस्टिकली भी होना, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये आने वाले टाइम पे जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, और ऑटोमेटिकली अगर ट्रैक्टर्स इनकी डिमांड बढ़ेगी तो इनके जो कैम शाफ्ट की सेल्स है वो भी हमें आने वाले टाइम पे बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, सिर्फ 1200 करोड़ के लगभग का इस कंपनी का हमें मार्केट कैप नजर आता है, और 96 के पी रेशियो पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम या फिर ओवर वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम आने वाले स्लाइड में कुछ नंबर्स की बात करेंगे, जिसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यूएशन के नंबर्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हमें नजर आते हैं। तो अगर हम डेट की बात करेंगे तो 141 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, तो ज़्यादा डेट नहीं है, क्योंकि अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो ये नंबर 0.21 पे ही हमें नजर आता है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करेंगे तो 65.4% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास में पड़ी हुई है, और इस होल्डिंग में कोई भी प्लेज परसेंटेज हमें नजर नहीं आता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर स्मॉल कैप कंपनी में इतनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग है तो ये कॉन्फिडेंस देता है हमें इन्वेस्ट करने का। तो देखिए, पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे थे और कंपनी एकदम ब्रेक इवन पे आई थी, तो हम आरओई और आरओसी के नंबर्स पे ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 190 का ऑल टाइम हाई है, और अभी 134 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अराउंड 30% ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक ही चीज़ है, जो है स्टॉक का पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आता है, लेकिन धीरे धीरे हम जो आप आगे बात करने वाले तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पी रेशियो का नंबर उतना नहीं है। तो देखिए, ये पिछले साल कोविड की वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ था, बाकी हर साल अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के नंबर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन फिर से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी हमें आती हुई नजर आई थी। तो देखा जाए तो फिनेंशियल ट्रेंड कंपनी का अच्छा है, और अगर हम ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से जो ट्रैक्टर्स और पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पे कंपनी के जो केम शाफ्ट है उनकी डिमांड भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। और ऐसा लगता है कि अब पूरे साल में लगभग कंपनी 1000 रुपये के रेवेन्यू में 1 से 2 साल में 1000 रुपये का रेवेन्यू कंपनी टच कर सकती है। तो ये कुछ क्वार्टरली नंबर्स अगर हम पिछले कुछ 10 से 12 क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये क्वार्टरली नंबर्स हमें नजर आते हैं। तो देखिए, मार्च 2019 से अगर हम देखेंगे तो लगातार अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था सितंबर 2020 तक। फिर दिसंबर 2020 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बड़े थे, और उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और सबसे ज़्यादा मतलब ये जितने भी क्वार्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अपना सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया था, और ये नंबर आया था 244 करोड़ पे। तो लगभग अगर हम इस नंबर को एवरेज मान के चले तो मतलब हर क्वार्टर में लगभग इतना रेवेन्यू अगर कंपनी जनरेट करती है तो लगभग 1000 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर आ सकता है।
तो अगर हम नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है, 20 से 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट का नंबर हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मेन इश्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो ये कि जो लगातार जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो कमोडिटी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है और जो इश्यूज यहाँ पे सप्लाई साइड में चल रहे हैं तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम बाकी ऑटो कंपनीज को भी देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें ये इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है। तो देखिए पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है। यानी कि ऑन एन एवरेज कंपनी 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रही है हर क्वार्टर में। तो लगभग पूरे साल का ये नंबर 52 करोड़ पे हो सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम कंपनी का जो 1300 करोड़ का मार्केट कैप है तो वहाँ पे ये नंबर हमें काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि अगर आप देखोगे अगर 52 करोड़ का अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर में होता है तो 1300 करोड़ के हिसाब से ये जो पी रेशियो कंपनी का निकल कर आता है वो लगभग 50 के लगभग का ही निकल कर आता है। और जिसमें भी अगर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में जो इम्पैक्ट पड़ा है जो वो इम्पैक्ट अभी सीधा कंपनी कस्टमर्स के ऊपर पास ऑन कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है, यानी कि मोर देन 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी कमा सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 60 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर आ जाएगा। और वहाँ पे ये जो कंपनी के जो सीधा अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स पर अगर हम आके बात करेंगे तो वहाँ पे सीधा पी रेशियो का नंबर 21 से 22 टाइम्स पे आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2019 में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी और उसके बाद में मार्च 2020 में भी उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी और वहाँ से उनकी होल्डिंग एकदम कांस्टेंट है। तो कभी भी इतनी ज़्यादा अगर होल्डिंग होती है तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम मार्च 2019 से देखेंगे तो लगातार जो DIIs हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की और FIIs ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग नी के बराबर ही रखी है। लेकिन देखिए अधिकतर हम 1000-1200 करोड़ की जो कंपनीज होती हैं उनमें FII DI की होल्डिंग नहीं देखते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पहले इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी उनका कोई स्टेक हमें नज़र नहीं आता है। जो पब्लिक में जो शेयर्स पड़े हुए हैं यानी कि जो फ्री फ्लोटिंग मार्केट में है तो वहाँ पे सारे शेयर्स हमें पब्लिक के पास ही नज़र आते हैं। तो यहाँ पर एक पीयर कंपैरिजन तो हम आपके सामने लाए हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जिससे हम डायरेक्टली इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए मदरसन, चुम्मी, बॉश ये सब एक ऑटो कंपनीज हैं तो इनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये सब सारी लार्ज कैप कंपनीज हमें नज़र आती है। तो प्रिसीजन केमशाफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो इनका पर्टिकुलरली एक ही एरिया में फोकस है, वो है केमशाफ्ट का। बाकी अगर आप बॉश को देखोगे, मिंडा इंडस्ट्रीज को देखोगे तो इनके बिजनेसेस हमें काफ़ी डाइवर्सिफाइड नज़र आते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको ऑटो एंसिलरी या फिर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर में अगर कोई और कंपनी चाहिए तो ये कंपनीज आप आपके रडार पे रख सकते हो। अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे एक्साइड और हमारा राजा भी है तो उनका बैटरी बनाने का काम है तो हम उससे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 134 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और पिछले 5 साल में 13% के नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। तो अब एट दी एंड हमने यहाँ पे पूरी डिटेल्स के बारे में बात की। अब एट दी एंड हमने करना क्या चाहिए? तो देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आने वाले टाइम पे जो ट्रक की डिमांड है, जो ट्रैक्टर्स की डिमांड है, जो पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड है वो आने वाले टाइम पे बढ़ने वाली है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो इनका जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो उनका कंपोनेंट है वो है केमशाफ्ट, तो उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और वहाँ पे इस कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें अच्छे से ग्रो होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए मेरे ख्याल से मेरा क्या व्यू है, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि खास करके जो पैसेंजर व्हीकल की, मैं ग्लोबली बात नहीं करूंगा लेकिन मुझे डोमेस्टिकली अगर हम देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स और जो ट्रैक्टर्स की डिमांड है वो इन विलेज पार्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और जो हमारे जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जो वहाँ पे इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मेरे ख्याल से मैं तो पॉजिटिव हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू मैं नहीं दूंगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है
तो एज एन अपॉर्चुनिटी आपने लेना चाहिए और वहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि प्रिसीजन केम शाफ्ट के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।